हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 30 के पार जब मिला प्यार का एपिसोड बोलने जा रही हूँ। पिछली रात के हंगामे के बाद तानवी बेहद नशे और परेशानी की हालत में होती है। वो गुस्से में खुद को अपनी ज़िंदगी की हीरो और हीरोइन दोनों बताती है और कहती है कि 32 ईयर्स की उम्र तक शादी ना होने की वजह से लोग उसे खुली तिजोरी समझते हैं। वो अपने बॉस पर अपना गुस्सा निकालती है जिसे उनका प्रमोशन खा लिया था। युग किसी तरह तानवी को संभालता है और चुपचाप घर लेकर आता है। अगली सुबह तानवी को कल रात की बातें धुंधली याद आती है और वो समझ नहीं पाती कि कल रात आखिर क्या हुआ था। युग सुबह जल्दी उठ जाता है और तानवी के बीमार पिता को दलिया और दवाई खिलाने उनके कमरे में जाता है। युग उनके बात करते हुए कहती है कि तानवी दिल की बहुत अच्छी है और उसे देखकर उसकी माँ की याद आती है जो सबका ख्याल रखती थी पर अपना नहीं। बातों बातों में युग उनसे कहता है कि अब से वो दोनों फॉरएवर वाले बड्डीज़ हैं। दोस्ती के नाते युग उन्हें अपना एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता है जो इस घर में कोई नहीं जानता। वो बताता है कि वो कोई फर्नीचर वाला नहीं बल्कि युग सरपोदार है, सरपोदार खानदान का वारिस और प्रिंस। वो अक्षय काका से वादा लेता है कि ये सच सिर्फ उन दोनों को बीच रहेगा। अक्का साहब अपनी बड़ी गाड़ी लेकर तानवी के छोटे और पतले मोहल्ले में पहुंचती हैं। उनके बॉडीगार्ड मोहल्ले के लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं और रास्ता साफ करवाने के चक्कर में एक दूध वाले का नुकसान कर देते हैं। अक्का साहब कहती है कि अगर वो लोग पहले ही इज्जत से रिश्ता कबूल कर लेते तो ये सब तमाशा नहीं होता, पर अब तानवी उनके घर की बहू बनकर ही रहेगी। गाड़ी जब मोहल्ले की एक पतली गली में फंसती है तो तानवी सामने आ जाती है और अक्का साहब की गाड़ी के आगे अपनी स्कूटी गाड़ी अड़ा देती है। बॉडीगार्ड जब उस पर गुस्सा करते हैं तो वो तानवी साफ कहती है कि गाड़ी किसी की भी हो, गली और मोहल्ला हमारा है। आपकी गाड़ी के लिए गली बड़ी नहीं हो सकती। अक्का साहब का बॉडीगार्ड जब गाड़ी आगे बढ़ाने लगता है तो अक्का साहब उसे रोकती है और गाड़ी पीछे लेने को कहती है, क्योंकि उन्हें जानती है कि अपना काम निकलवाने के लिए अभी तानवी से हाँ करवाना सबसे ज़रूरी है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।